2 दिन पहले छात्रों को बर्बरतापूर्वक सड़क पर मारा गया। एक गरीब घर के बच्चे सोनू यादव ने आत्महत्या कर ली और उस पर सरकार का न कोई वक्तव्य है, ना उस परिवार को मदद करने का कोई प्रयास है। मुख्यमंत्री से जाकर आप लोग पूछते हैं, सर डाक बंगला पर महिलाओं पर लाठी चल गई, तो मुख्यमंत्री अच्छा लाठी चला है, अभी हम पता करते हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है। भाई जितना पुलिस लगाना है लगा लीजिए, हम बीपीएससी पर कहाँ जा रहे हैं। हम तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं, बीपीएससी तो इसमें खुद ही भागी है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बीपीएससी के छात्रों पर पिछले दिन खूब लाठियां चली। कारण था कि बीपीएससी के छात्र जो हैं वो री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे थे और लगातार ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए। परीक्षा में धांधली को लेकर के ये बातें जो हैं बीपीएससी के छात्र कह रहे हैं। ऐसे में वो पिछले काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे और कई लोगों की तबीयत बिगड़ी आमरण अनशन के कारण और एक छात्र ने सुसाइड भी कर लिया। ऐसे में ये मुद्दा जितना गर्माता हुआ नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, वो पहुँचे थे, लेकिन इसके ठीक बाद चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले और जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो भी बीपीएससी के छात्रों के बीच पहुंचे थे। ऐसे में ही बीपीएससी के छात्रों की लड़ाई लड़ने की भी बात कही। अभी से कुछ देर बाद प्रशांत किशोर मार्च पर निकलेंगे। ऐसे में मार्च पर निकलने से पहले उन्होंने कहा है कि बीपीएससी के छात्रों के साथ पूरी तरीके से वो खड़े हैं। और भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सरकार पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर, आइए आपको सुनाते हैं। कल आप छात्रों के बीच गए, बीपीएससी के छात्रों पर लगातार लाठीचार्ज की जा रही है, गालियां दी जा रही है और ऐसा पहले भी देखने को मिला। री एग्जामिनेशन की ही तो मांग कर रहे हैं। नहीं देखिए, जितने भी आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आपने देखा होगा पिछले 2.5 साल से मैं बिहार में हूँ, गांव-गांव पैदल चला हूँ, लेकिन किसी भी धरना प्रदर्शन मार्च वगैरह में हम लोग ज़्यादातर कभी हिस्सा नहीं लेते हैं। कल सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए मैं गया था कि छात्रों का क्या मुद्दा है, सही है गलत है, वो जांच का विषय हो सकता है, वो सरकार के विवेक उनके निर्णय का बातचीत का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले छात्रों को बर्बरतापूर्वक सड़क पर मारा गया, एक गरीब घर के बच्चे सोनू यादव ने आत्महत्या कर ली और उस पर सरकार का न कोई वक्तव्य है, ना उस परिवार को मदद करने का कोई प्रयास है, और 4 बच्चे हमें बताए गए हैं कि अभी भी पीएमसीएच में आईसीयू में पुलिस के लाठी से घायल होकर भर्ती हैं। इसके बावजूद सरकार ऐसा असंवेदनशील है कि कोई प्रयास नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो कल मैं सिर्फ इस भावना से गया था कि छात्र अपने आप को अकेला न समझें। अगर नीतीश कुमार बिहार में लोकतंत्र को लाठी तंत्र में परिवर्तित करना चाहते हैं तो ये होने नहीं दिया जाएगा। छात्र अगली बार जब खड़े होंगे रोड पर तो प्रशांत किशोर, जनसुराज और हम लोग के सारे साथी जो लोकतंत्र की इन भावनाओं का कद्र करते हैं, हम लोग अपनी पूरी ताकत से छात्रों के साथ खड़े हुए रहेंगे, खड़े होंगे। 1 मिनट हम बता दें इनकी इजाज़त से कि रूल ऑफ लॉ जो जिससे हमारा देश चल रहा है, रूल ऑफ लॉ सरकार पर भी लागू होता है। किसी कानून में उनको ये अधिकार नहीं है कि जो डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डिमोन्स्ट्रेशन में बच्चे आए हुए उनको लाठी मारे और अपने हाथ में, उनको इसका अधिकार नहीं है। तो फिर ये लाठी तंत्र या मोबोक्रेसी या जो कह लीजिए, डेमोक्रेसी कहाँ गया। डेमोक्रेसी में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपने अधिकार मांगने का अधिकार है, और यदि प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा है तो पुलिस को लाठी चलाने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि हुआ है। वीडियो में यही देखा जा रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हम लोग बच्चों का डिमांड जायज़ है या नाजायज़ है, ये अलग बात है। इसके लिए इंक्वायरी बैठे, अभी तक एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्यों नहीं बैठा दिया गया। 4 लाख लड़के इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास 2-3 पदाधिकारी का एक इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठा सकते थे। बैठा के दोनों को बात सुनिए, निर्णय लीजिए, और निर्णय लेने के अलावा जो आपको उसमें से क्षण क्या है उस पर कार्रवाई करिए। ये लाठी क्यों चलवाते हैं, मारपीट क्यों करते हैं। जो भी डिमोन्स्ट्रेशन लेके आता है किसी भी समाज के लोग, उसको आप लोग पीट देते हैं, मार देते हैं। रूल ऑफ लॉ पहले सरकार से शुरू होना चाहिए। नहीं, जो बात गिरी जी ने कहा, हम लोग ये पिछले कई महीनों से देखते देखते तंग आ गए हैं। जब भी कोई समाज का वर्ग यहाँ आता है, आए दिन आप लोग रिपोर्ट करते हैं। मुख्यमंत्री से जाकर आप लोग पूछते हैं, सर डाक बंगला पर महिलाओं पर लाठी चल गई, तो मुख्यमंत्री अच्छा लाठी चला है, अभी हम पता करते हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है।
हर दूसरे दिन लाठी चल रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। और नहीं पता चल रहा है तो अब हम लोग जो भी आएगा उसके साथ हम लोग खड़े होंगे, आप लाठी चलाइए। अरे भाई, जब किसी ने परमिशन लेकर आपसे, आपके सरकार से परमिशन लेकर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, आप उससे बात कीजिए, आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। लाठी मारने का अधिकार आपको किसने दिया है, उसका विरोध है। मार्च पे निकलेंगे आप? जब भी भाई मेरे, जब भी कल मैंने जो कहा है, जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे तो वो मार्च लोकतांत्रिक तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, जायज़ मांगों के लिए है। तो उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जन सुराज के साथी उन छात्रों के साथ चलेंगे, ताकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुलिस कैसे लाठी चलाती है। और लाठी अगर चलाएगी पुलिस तो फिर उसका नतीजा वो लोग भी भुगतेंगे। बड़ा सवाल है प्रशांत जी, आपके कल जाने के बाद, आह्वान के बाद अब बीपीएससी पर पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त कर दिया गया है, आपके घर पे भी पुलिस आई है, क्या मैसेज? भाई, जितना पुलिस लगाना है लगा लीजिए, हम बीपीएससी पर कहाँ जा रहे हैं। हम तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। बीपीएससी तो इसमें खुद ही बीपीएससी तो पार्टी है। बीपीएससी जो कल्प्रिट, उसके यहाँ से क्या न्याय होगा? बीपीएससी के यहाँ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। प्रशासन अभी आई थी, क्या कहा? अरे प्रशासन तो इसलिए आई थी कि वो घबराए हुए हैं कि कहीं हम लोग मार्च पे ना निकल जाएं। प्रशासन तो अपनी घबराहट में आए हैं। वो जानना चाहते हैं कि हम लोग निकल रहे हैं कि नहीं। आप- उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है। लड़ाई लड़ेंगे आप लोग आगे? अरे भाई, हम तो कल बोल के आए हैं, उसका असर आप खुद ही बता रहे हैं कि पुलिस बंदोबस्त कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर उनको कोई डर ही नहीं है, अगर उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो फिर पुलिस प्रशासन को क्यों लगा रहे हैं। हम लोग तो आज भी फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि छात्रों की वेदना का संज्ञान लें। एक अब खुद मिले, नहीं मिल सकते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो कोई प्रतिनिधि मंडल अपने मिनिस्टर्स का, विधायकों का, अफसरों का बना दें, जो छात्रों के मांगों पर बात कर लें। छात्र यहाँ पर 4 लाख छात्रों के जीवन का सवाल है, वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, उनको खाने की, रहने की व्यवस्था नहीं है, और आप यहाँ बंगले में बैठकर फरमान जारी कर रहे हैं, लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ये कैसे संभव है? और अगर ऐसा होगा तो उसका विरोध होगा, बिल्कुल विरोध में खड़े हैं। 4 जनवरी से एग्ज़ाम होगा, उसके लिए एडमिट। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने। साफ तौर से वो कह रहे हैं कि छात्रों के हक की आवाज़ वो बनेंगे और उनके साथ साथ चलेंगे। ऐसे में उनके मुद्दे को लेकर के काफ़ी तरीके की बात जो है वो प्रशांत किशोर कहते हुए नज़र आ रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।